जो विधानसभा में अध्यादेश लाकर सभी वर्गों को जो आरक्षण का संशोधन के जितने भी पदाधिकारी हैं उच्च में बैठे हैं उनको बोलना चाहिए कि या तो माफी मांगे सर्व समाज से और इस तरीके से बयानबाजी ना करें। रमन सिंह ने भूपेश बघेल जी ने हमारा 3% तो आरक्षण कम किया है। साथ ही अभी गुरु घासीदास जयंती समारोह में जहां बाबा जी के सतनाम के संदेश को पहुंचाने के लिए वहां गए थे, वहां उल्टा ही सतनामी जो 2012 में जो अध्यादेश लाए थे विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जी, उस निर्णय के खिलाफ में हमारे लोगों ने किया तो 2012 का, तो हमको तो 16% तो न्यायालय से मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र जारी किया था कि हम 16% आरक्षण देंगे और खूब पुतला दहन किए थे रमन सिंह के सरकार के समय। आज वो लोग अपने मजबूरियां हो सकती है कि वो आज चुप है। तो इसी विषय को हम लोग रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। अभी संयमित मर्यादित होना चाहिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते, लेकिन समाज को इस ढंग से उसने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है, जिसका सतनामी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग विरोध करते हैं। भूपेश बघेल जी अपने शब्दों को वापस ले, माफी मांगे, अन्यथा आने वाला समय में यह वर्ग उनका सड़क में उतरकर के डर में, पार्टी के डर में उनको दबाव है उनके नेताओं का, इसलिए उन लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। एक तरफ समाज की बात करेंगे, दूसरी तरफ दल की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा आने वाले समय में। देख रहे हैं समाज सब समझ रहा है कि 2012 में जिन लोगों ने, हम लोग सरकार में हैं, पार्टी के हैं, अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री पुतला दहन नहीं कर सकते, ऐसा बैठ के बोलते हैं। भैया बघेल जी का कहना है कि ये जो आपके समाज के सम्मेलन में जो आप शब्दों का प्रयोग किए जिन लोगों के द्वारा, वो बीजेपी के लोग हैं। इस कारण से उनका ये कहना है पूरा पेपर में स्टेटमेंट आना चाहिए कि कौन सा बीजेपी के कोई भी व्यक्ति भोंकने वाला कुत्ता कह रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को पूरा सतनामी समाज ये उनको चेतावनी देती है, अपने शब्दों को वापिस ले, माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में निश्चित तौर से सतनामी समाज, ऐसी समाज मिलकर उसका घोर विरोध करेंगे। और आने वाले समय में हम तो इतना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का मुखिया होने का बिल्कुल ये नहीं है, जिनकी मर्यादित भाषा नहीं है, बोलना नहीं आता, ऐसे लोगों को प्रदेश का मुखिया बनाने की आवश्यकता नहीं। उनको स्वतः होके अगर जबान से निकला हुआ शब्द बोल रहे हैं तो निश्चित तौर से अपने पद से इस्तीफा देना। रमन सिंह क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारे सतनामी समाज से उससे कोई मतलब नहीं है? क्या आप उस प्रदर्शन को क्या किसी के समुदाय में सतनामी समाज को नहीं छोड़ा जाएगा? किसी को मतलब किसी का कुछ भी आप शब्द बोल दोगे, मतलब भूपेश बघेल ये साबित। तो इसी विषय को हम लोग रखने के लिए आपके बीच में आए हैं। अभी संयमित मर्यादित होना चाहिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते, लेकिन समाज को इस ढंग से उसने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो घोर निंदनीय है, जिसका सतनामी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग विरोध करते हैं। भूपेश बघेल जी अपने शब्दों को वापस ले, माफी मांगे, अन्यथा आने वाला समय में यह वर्ग उनका सड़क में उतरकर, हम लोग सरकार में हैं, पार्टी के हैं, अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री पुतला दहन नहीं कर सकते, ऐसा बैठ के बोलते हैं। भैया बघेल जी का कहना है कि ये जो आपके समाज के सम्मेलन में जो आप शब्दों का प्रयोग किए जिन लोगों के द्वारा, वो बीजेपी के लोग हैं। इस कारण से उनका ये कहना है पूरा पेपर में स्टेटमेंट आना चाहिए कि कौन सा बीजेपी के कोई भी व्यक्ति।
रमन सिंह ने भूपेश बघेल जी ने हमारा 3% तो आरक्षण कम किया है। साथ ही अभी गुरु घासीदास जयंती समारोह में जहां बाबा जी के सतनाम के संदेश को पहुंचाने के लिए वहां गए थे, वहां उल्टा ही सतनामी वो शब्द कहे हैं, क्या है, क्या बयान है, क्या विरोध कर रहे हैं, आप लोग बताएं। भूपेश बघेल के द्वारा पहले तो आरक्षण में जो कटौती 16% के बदले 13% दिया गया, जो कि उच्च न्यायालय का विरोध करते हुए जो 13% दिया, उसके बाद में जब कार्यक्रम में किए गए, एक तो उच्च पद में मुख्यमंत्री पद उच्च होता है जो प्रदेश के राजा होते हैं, और कार्यक्रम में गए लालपुर में कार्यक्रम गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती में, वहाँ पर जो अपशब्दों को उपयोग किए, एक तो भोंकने वाला और चिल्लाने वाला। भोंकने वाला चिल्लाने वाले को भूपेश बघेल खुद जानते किसको बोलते, भोंकने वाला चिल्लाने वाला मतलब सतनामी समाज को एक भद्दा गाली देते हुए जो शब्दों को उपयोग किए हैं। इससे पता चलता है कि तो पूर्व में भी समझ में आया कि भूपेश बघेल कभी सतनामी समाज का हितैषी नहीं रहे। पहले भी एक तो पाटन क्षेत्र में जो जयंती में गए थे, मुख्यमंत्री नहीं थे उसके पहले, तो जैत खाम में जूता पहन के गए थे। उसके बाद में आज मुख्यमंत्री बन करके जो कवर्धा के धर्मपुरा में शुरू में जो वहाँ विवाद समाज के भवन तोड़वाया गया, उसके बाद जैत खाम तोड़वाया, उसके बाद में समाज के लोगों को पिटवाया गया, उसके बाद में FIR भी कराया, 3 कार्रवाई, उसके बाद में कुछ नहीं, प्रशासन के ऊपर एक मामूली सी कार्रवाई करते हुए सिर्फ ट्रांसफ़र कराए, और आज फिर वही चिल्लाना और भोंकने वाले बोल रहे हैं। इससे समझ में आता है भूपेश बघेल सतनामी समाज का हितैषी नहीं, वो हरदम सतनामी समाज के विरोधी है। इससे समाज वाले को मैं कहना चाहूँगा, सतनामी समाज के सभी प्रदेश से और राजनंदगांव जिला सभी के सतनामी समाज को बोलना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को 2023 में सबक सिखाए, कड़ी से कड़ी सबक सिखाए। क्या मांग करते हैं, इस तरह से माफी मांगने के काम बात कर रहे हैं आप लोग? भोंकने वाले, चिल्लाने वाले, कहने वाले व्यक्ति को तत्काल जमीन में नाक लगड़ करके और माथा टेक करके माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगने ऐसी नहीं है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ बोल दे, आपने पूरा समाज को गाली दिए हैं तो आपको जमीन में नाक लगड़ करके और माथा सर झुका करके माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे लोगों को। शुभ नाम बताइए। पार्थ गेंद्रे, पूर्व युवा अध्यक्ष जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव।